रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर। Hi dearies, welcome to Prati's Kitchen. Wishing you all a very happy Holi. और आज होली के पर्व पे हम बनाएंगे कुछ मीठा, कुछ यमी और कुछ easy. So today's recipe is all about meetha meetha meetha. So firstly I'll show you how to prepare instant thandai premix जो आप स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं in ice cream making, कुल्फ़ी making जो मैंने यहाँ बनाया है, and of course in other halwa and you know things like that. तो यहाँ पे ये जो नेस्ट मैंने बनाया है ब्यूटीफुल सा, ये बनाया है शुगर सिरप के स्ट्रिंग से. तो ये भी बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है. एट द सेम टाइम इट्स प्रीटी मच ईजी एज वेल. And this kulfi does not take much time at all. At the same time comes out so delicious and so delectable. Trust me, it just melted in my mouth. It was just as good as, you know, making the usual malai kulfi. So I really loved making them, and of course, you know, the kids at home and my husband, everybody loved it. So try making this interesting recipe. It really is worth making once. And I also will show you how to make instant jalebi as good as halwais. So let's get cooking. तो सबसे पहले हम हमारे इंस्टेंट ठंडाई प्रीमिक्स के इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं. आप इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कैश्यू, आलमंड्स, पिस्ताशियो, सम वाटरमेलन सीड्स, एंड देन मैंने लिए हैं पॉपी सीड विच इज़ खसखस, सौंफ, एंड देन मैंने लिया है इलायची अबाउट 10. यहाँ पे पेपर भी मैंने लिया है, लिटिल बिट ऑफ नटमेग, एंड देन क्लोव्स, and then a little bit of saffron and dry rose petals, and of course a little bit of sugar. Sugar is completely optional. आप चाहो तो इंस्टेंट जब बनाते हो आप उसमें डाल सकते हो, वरना you may add it right away. अब हमें यहाँ पे हमारे पैन को थोड़ा सा हीट करना है. हीट को बंद कर कर, फ्लेम को बंद कर कर उसी हीट में हमें ये सब को थोड़ी देर छोड़ना है. तो यहाँ पे मैंने आलमंड, कैश्यूज़ और पिस्ताशियो अबाउट 4 टेबलस्पून लिया है. तो इसी गर्म पैन में हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे 5-10 मिनट तक. ये है पॉपी सीड्स विच इज़ खसखस अबाउट 2 टेबलस्पून. यहाँ 2 टेबलस्पून जा रहा है सौंफ, इसको भी इसमें हम डाल देंगे. अबाउट 10 इलायची, अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ पेपर. अगर आपको पेपर कम चाहिए तो आप 10 से 12 डालें सिर्फ. इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा वाटरमेलन सीड, इसमें मैंने डाला है रोज पेटल, लौंग, थोड़े से सैफरन अबाउट से 3 to 4 pinch, and leave it for 5 to 10 minutes. Look at that crisp. That is absolutely perfect. अब इसका हम पाउडर कर लेंगे. तो आप एक मिक्सर जार लीजिए, सारा उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए. यहाँ पे अबाउट हाफ अ टीस्पून नटमेग मैंने डाला है. आप इसे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें. एंड जस्ट गिव इट अ गुड ब्लेंड एंड मेक इट अ फाइन पाउडर. अब अगर ये फाइन पाउडर नहीं हुआ, थोड़े लोग इसको दरदरा भी रखते हैं, बट आज की रेसिपी के लिए हम इसको फाइन पाउडर कंसिस्टेंसी में लाएंगे. तो अगर आपका फाइन पाउडर नहीं बना है तो प्लीज़ इसको सीव करें. सीव करने के बाद जो रिमेनिंग है उसको भी वापस पाउडर करके कम्प्लीटली आपको सीव्ड एंड फाइन पाउडर कंसिस्टेंसी में इसको लाना है. सो वंस यू हैव जस्ट गॉट अ फाइन पाउडर मिक्स, just keep it aside. Now we'll take the sugar that we had. This is completely optional as I've said. अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसको भी पाउडर कर लें, ऐसे फाइन पाउडर करके उसको भी एक बार इस इंग्रेडिएंट्स में साथ में सीव कर लें. तो इसको अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स होना भी उतना ही ज़रूरी है. सो बेसिकली आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे चाहे विस्क या चम्मच के साथ, तो ये इतना मिक्स नहीं होगा. इसके लिए हमें इसको एक और बार छानना बहुत ज़रूरी है. तो एक और बार छान लें प्लीज़. आई एम सो सॉरी, आपको 2 बार काम करा रही हूँ, बट कर लीजिए. आप चाहो तो उसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, बट देन बिकॉज आई डिडंट पुट इट टुगेदर, आई एम जस्ट सीविंग इट फॉर द वन फाइनल टाइम. सो परफेक्ट, हमारा ये पाउडर्ड कंसिस्टेंसी परफेक्ट बना है. तो अब आप इसको अपने कोई भी जार में, चाहे प्लास्टिक हो या ग्लास जार, जस्ट पुट इट इन एंड यू मे स्टोर इट फॉर अबाउट अ मंथ और इवन मोर इन रेफ्रिजरेटर. एंड ये जो टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ फॉर वन ऑफ दोज
pictures that you'd want to, post it on your social media, basically on your WhatsApp or Facebook or wherever. So basically ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, यहाँ पे आप इसकी इंग्रेडिएंट्स को यहाँ वहाँ फैला देंगे और ऐसे एक ब्यूटीफुल सा शॉट लेंगे. मेरे हिसाब से शॉट लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि यमी कुकिंग और प्लेटिंग करना. चलिए हम नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं. सो नेक्स्ट रेसिपी इज़ अबाउट द कुल्फ़ी. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने होल मिल्क लिया है अबाउट हाफ अ लीटर. इसको एक उबाल तक आपको उबालना है एंड ये जब एक उबाल तक आ जाए इसमें हम हमारा instant premix ऐड करेंगे. So just give it a nice boil and once it comes to boil just add about 1 cup of your instant ठंडाई प्रीमिक्स. तो इसको अच्छे से हमने डाल लिया और इसको अच्छे से मिलाना है. कीप स्टिरिंग इट फॉर 5 to 10 minutes. यू हैव टू जस्ट बॉयल इट एंड वंस इट कम्स टुगेदर एंड थिकन्स अप add 2 to 3 pinch of saffron. अब saffron से अगर आपको लगे कि ज़्यादा कलर नहीं आया है तो आप इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया है. So I have added about half a teaspoon of almost say 2 pinch of yellow food color here. That really gives it a bright yellow look. So after 5 to 10 minutes it thickens up, transfer it to a bowl and refrigerate it with the lid on for at least 3 to 4 hours और ओवरनाइट. नाउ नेक्स्ट हम बनाएंगे जलेबी. सो इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी के लिए बहुत ही क्विक सा रेसिपी है. ऐड 1 cup ऑफ शुगर, हाफ अ कप ऑफ वाटर एंड 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर. अब इसको अच्छे से आपने बॉईल करना है एंड शुगर को मेल्ट करना है. यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है. तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ सो दैट इट जस्ट स्टॉप्स द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द शुगर. एंड इसको अच्छे से आप चलाएं, अच्छे से आप इसको बॉईल करें तब तक जब तक आपको लगे कि ये चिपचिपा सा ना हो गया. तो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव टू कुक इट फॉर से अबाउट 10 minutes. तो यहाँ पे कोई तार नहीं बने, परफेक्टली इट इज़ गॉट दैट परफेक्ट कंसिस्टेंसी. तब आप उसको टर्न ऑफ करेंगे और अबाउट 2 to 3 pinch मैंने यहाँ पे सैफरन यूज़ किया. अब हम बनाते हैं हमारे मैदे का मिक्सचर जो है जलेबी का मिक्सचर. तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप कर्ड और अबाउट 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. यू हैव टू मेक श्योर यू आर यूजिंग बेकिंग पाउडर एंड नॉट बेकिंग सोडा बिकॉज बेकिंग सोडा विल सॉग योर what you call your jalebis, whereas this baking powder keeps it crispy. Even when left throughout the day, you make it in the morning, eat it at night, it's still as crispy as possible. अब इसमें आप चाहो तो 1 टेबलस्पून घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने नहीं किया है बट आपको इस कंसिस्टेंसी में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर आपको इस कंसिस्टेंसी में बैटर को तैयार करना है. तो यहाँ टोटली मैंने 1/4 कप कर्ड के साथ अबाउट लेस देन हाफ अ कप वाटर यूज़ किया और अच्छे से ये बैटर बन गया. अब इसको आप अपने कोई भी पाइपिंग बैग या आपके जलेबी मेकर प्रॉबेबली अ बॉटल उसमें आप डाल लें एंड यूर रेडी टू मेक योर जलेबी. अब थोड़ा सा फूड कलर मैं यहाँ चाशनी में ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये उतना पीला नहीं था. आप चाहो तो ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं. अब यहाँ पे जब तेल गर्म हो गया हो मीडियम फ्लेम में लाकर आप अपनी जलेबियाँ बनाना शुरू करें. तो जस्ट मेक श्योर यू आर मेकिंग स्मॉल क्यूट लिटिल जलेबीज. अगर आपको लगता है कि अगर आपका बैटर थोड़ा रनी हो गया है तो नो वरीज, यू मे इवन ऐड टेबल स्पून और 2 tablespoon ऑफ मैदा टू द सेम बैटर एंड थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी लाएँ जहाँ पे इतना फ्लोई ना हो, जहाँ आसानी से आपकी जलेबी बन जाए एंड जस्ट मेक इट क्रिस्प. बनने के बाद इसको डायरेक्टली आपको चाशनी में डालना है. चाशनी में अबाउट 30 to 40 seconds आपको छोड़ना है और जब वो अच्छे से अपने सिरप को सोक कर लेता है तो कोई भी ऐसे मेटल एक रैक ले लीजिए या फिर कोई भी जालीदार प्लेट ले लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो नीचे ड्रिप हो जाए. सो टडा, माय जलेबीज आर डन. दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस. या सो 30 तो आराम से बन ही जाता है 1 कप मैदे में. एंड अब हम बनाएंगे हमारी ठंडाई. सो ठंडाई रेसिपी के लिए आपको चाहिए about 4 to 5 cubes of ice and then about 2 tablespoon of thandai mix, about 1 glass of chilled milk. Give it a good blend and pour it in a beautiful classy glass. So इसको अच्छे से आप सर्व करें with garnish it with your dry fruits, whichever dry fruits you like. So just I'm adding about few crumbled pistachios and all the dry fruits basically and a little bit of saffron strands here and there and the dried rose petal just to make it look bright and beautiful. अब हम बनाएंगे हमारा bird's nest. तो bird's nest बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लुक्स ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिया है हाफ अ बोल ऑफ शुगर.
प्लीज़ ध्यान रखें कि आप शुगर कितना भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हमें बिल्कुल भी कोई भी चम्मच का इस्तेमाल किए बिना इसको मेल्ट करना है। तो आप मीडियम फ्लेम में इसको मेल्ट करें, ये बिल्कुल बर्न नहीं होगा, मीडियम लो टू मीडियम में। और बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज दैट अगेन लीड्स टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो बेसिकली आप चाहो तो पैन को हिलाकर थोड़ा सा उसको मिक्स को मेल्ट कर सकते हैं, बट चम्मच का इस्तेमाल ना करें। तो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली योर कैरमलाइज्ड शुगर विल टर्न अप टू, एंड जस्ट लीव इट। इट वुड बी अ लिटिल रनी इन द इनिशियल स्टेजेस। तो थोड़ा सा उसको एक 10 सेकेंड तक थोड़ा सा स्पून इट अप एंड डाउन कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और थोड़ा सा जब थिक होने लगे तब हम इसको अपने पार्चमेंट पेपर पे स्ट्रिंग्स की तरह उसको लेफ्ट टू राइट मोशन में आप ऐसे एक चम्मच या फोक के हेल्प से करेंगे। तो जस्ट यूज़ अ फोक because it is much easier with fork, whichever thing you like few people even use comb, but comb say it's always been a failure with me. I mean I'd managed doing it better with fork. तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे चम्मच है या फोक है, एंड इसको प्लीज़ हैंडल विद केयर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अगर हाथ में लग जाए ना तो इट रियली हर्ट्स वेरी बैड। तो इसको अच्छे से ऐसे स्ट्रिंग्स में इसको लेफ़्ट टू राइट करें। और जब ये बन जाए आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अब ये जो गलती है आप बिल्कुल ना करें, मुझे आपको एक बताना था सैम्पल। तो बेसिकली ये क्या गलती है कि जैसे मैंने ये स्ट्रिंग्स बनाए, ठंडा हो चुका था, उस ठंडेपन में अगर मैं इसको नेस्ट का शेप देने लगूंगी तो वो ऐसे टूट जाएगा और डिज़ास्टर बन जाएगा। और फिर मुझे इसको दबा दबा के ये जब पास पास आ जाते हैं और खुले खुले नहीं रहते हैं तो फिर वो डार्क कलर हो जाता है। खैर खूबसूरत तो लगता ही है, बट मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, छोटा सा नेस्ट बना ही लिया। बट राइट टेक्निक जो है वो ये है, जैसे ही आप अपने स्ट्रिंग्स बनाते हैं जस्ट माइक्रोवेव इट फॉर 10 सेकेंड्स, ताकि वो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो थोड़ा लाइट हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। तो जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वापस ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपकी आसानी से ये नेस्ट इतनी ब्यूटीफुली बन जाएगी कि एक एक स्ट्रिंग्स आपको दिखेंगे, सच ब्यूटीफुल गोल्डन स्ट्रिंग्स। ओ वाओ, ये दूसरे जो थे मैंने 2 नेस्ट बनाई थी ये वो थी, खैर उसका भी मैंने यूज़ किया, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। एंड अब मैं आपको बताऊँगी स्प्रिंग शेप बनाना। तो आप कोई भी वुडन स्टिक ले लें, उसमें आपको बस ऐसे स्पाइरल बाइंड करना है। तो बेसिकली दिस कम्स आउट दैट ईजी, यू डोंट हैव टू ग्रीज योर स्टिक, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल, इट इज़ दैट क्विक। बट मेक श्योर कि आपका थोड़ा सा थिक हो, जैसे कि ये जो आपने देखा है ये जो शुगर सिरप है ये थोड़ा सा थिक है। सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ योर शुगर सिरप, जस्ट डू इट, अदरवाइज थोड़ा सा आप मेल्ट कर सकते हैं। ये शुगर सिरप का बेस्ट पार्ट ये है कि आप कितनी भी बार उसको, जितना भी थिक होता है उतनी बार आप उसको मेल्ट कर सकते हैं गैस पे। तो हो चुका हमारा वो स्ट्रिंग डिज़ाइन। अब हम हमारे नेस्ट की फाइनल प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने ये जो कुल्फ़ी है इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में फ्रीज़ किया था, तो ये परफेक्टली इट इज़ डन। नाउ विद द हेल्प ऑफ एन आइसक्रीम स्कूप आई एम जस्ट गिविंग इट अ क्यूट लिटिल एग शेप। तो आप इसको एग की तरह अंदर सजा दें, और थोड़ा सा उसको और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने मिंट लीव्स का इस्तेमाल किया है, थोड़े बहुत टूटी फ्रूटीज़ भी मैंने यहाँ डाले हैं। तो इट जस्ट looks like very beautiful egg nest. Of course it's not egg nest but kulfi nest. So this was so delicious and crunchy along with those beautiful crystallized sugar candies and I truly loved it. तो ये भी कुल्फ़ी इस तरीके से आप क्लासी लुक दे सकते हैं, just cut it in a square shape or whichever shape you want and put the string on top and looks beautiful. So I hope you loved these instant recipes, dearies. Hope you will give it a try. Wishing you all a very happy Holi and happy cooking. Thank you for watching Prati's Kitchen.